हाँ जी, बहुत लोगों को नमस्कार। हमारा नाम शेखर वर्मा है, रहने वाले उन्नाव ज़िला के हैं और प्रॉपर इसमें कानपुर में रह रहे हैं। तो अब जिनके साथ हम लोग आया जाया करते हैं तो उन्होंने बताया कि एक हमारे छेदा पासी जी क्रांतिकारी थे, जिन्होंने 30 मार्च 1944 को उनको शहीद किया गया था, तोप के आगे बांध के मार दिया गया था। वो हमारे क्रांतिकारी थे जिनको उनको डकैत भी लिख दिया गया है। इस वजह से हम लोग जब पता चला इस तरीके की कहानियाँ हुई हैं तो हमारे पूर्वजों लोग के साथ बहुत अन्याय हुआ, जो ऐसा नहीं होना था। तो इसी समय कुछ ऐसा ही पता चलता है कि हम लोग जब हुए तो उस पर कि हम लोग की कास्ट वालों लोग के ऊपर जुर्माना एक्ट भी लगाया गया, मतलब हम लोग के साथ बहुत अत्याचार हुआ। इसलिए हम लोग बहुत आगे पीछे मतलब हो गए समाज से। और कहने को तो हम लोग राजाओं की औलाद भी हैं। लखनऊ हमारा लाखन पासी के नाम से बसाया हुआ है, जिसको कहा जाता है कि लखनऊ जो है नवाबों का शहर है, लेकिन ऐसा नहीं है। सत्य जो है हमारे लाखन पासी जी ने लखनऊ को बसाया था। इसलिए बहुत चीज़ें हम लोग को ये चीज़ें जो छुपाई गई हैं, इसलिए हम ये लोग यही चाहते हैं कि सरकार द्वारा या हम लोग के द्वारा उस चीज़ को जागरूक किया जाए और उस चीज़ों को सारी चीज़ों को समझाया जाए। नमस्कार। बाकी क्योंकि इनको डाकू जो है ब्रिटिश सरकार ने घोषित किया था। मैं तो यही सरकार से कहना चाहूँगा कि कोई भी स्वतंत्र देश अपनी गुलामी की निशानियों को सहेज कर नहीं रखता है, ना रखना चाहिए। जब डाकू इनको दुर्दांत डाकू ब्रिटिश सरकार ने घोषित किया था, अब हम स्वतंत्र हैं। एक अमर शहीद परम बलिदानी सच्चे देशभक्त महान क्रांतिकारी को 10 सरगना घोषित किया गया है। इसलिए हमारे समाज को, हमारे देशवासियों को शर्मसार होना चाहिए, हमारी सरकार को भी शर्मसार होना चाहिए। हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस फाउंडेशन की तरफ से और सारे देशवासियों की तरफ से, सारे समाज की तरफ से सरकार से मांग करते हैं कि जो ये अंग्रेज़ों द्वारा एक बेहुदा मजाक, भद्दा मजाक किया गया और आज की सरकार भी इस बात को बर्दाश्त कर रही है, तो इनको ये 10 सरगना हटा करके, डाकू हटा करके अमर शहीद बलिदानी का दर्जा दिया जाए। ये सरकार से हमारी मांग है। अगर सरकार इसे अनदेखा करती है तो हम और हमारा समाज, हमारे देश के क्रांतिकारी एक हो करके चाहे सड़क पर उतरना पड़े, लेकिन इस बात को हटाया जाएगा, ये सरगना डाकू हटाया जाएगा और अमर शहीद बलिदानी छेदा पासी का जो है नाम जो है देश प्रेम दिवस के नाम से भी घोषित किया जाएगा। सरकार से मांग करते हैं। मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अमूल्य समय निकाल करके वीर शहीद क्रांतिकारी छेदा पासी शहीद दिवस पर आज आपने अपने समाचार, अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से दिखाने का जो प्रयास कर रहे हैं, आपको, आपके पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारी मांग है, जिस समय भारत में अंग्रेज़ों से क्रांति की बिगुल हिंदुस्तानियों ने बजा रहे थे, जिस समय देश में हाहाकार मचा हुआ था, विदेशी को भगाने के लिए तमाम ऐसे घटना हुए, जैसे आपका चौरी चौरा कांड हुआ, आपका ये जलियांवाला बाग कांड हुआ, आपका जो काकोरी कांड हुआ। ये सब जगहों पे हमारे क्रांतिकारियों ने अंग्रेज़ों को लूटा। जो अंग्रेज़ यहाँ से धन ले जा रहे थे, लूट करके जो है हमारे देशवासियों में पुनः बांटने का काम किया। उन्हीं के आधार पे शहीद छेदा पासी जी ने 30 मार्च 1944 को लखनऊ के कपूरथला में अंग्रेज़ों द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। और हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि शहीद छेदा पासी जी को शहीद का दर्जा दिया जाए। इनके समाधि पर जो डकैत हत्यारा लुटेरा लिखा गया है, इसे हत्यारा लुटेरा नाम हटा करके इन्हें जो है शहीद का दर्जा दिया जाए एवं इन्हीं के स्थान पर एक इंटर कॉलेज की व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि हमारा समाज, हमारा देश जब शिक्षित होगा तो हमारे देश का विकास होगा। इन्हीं सब तर्जों के आधार पर महान छेदा पासी जी ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी एवं उनके 9 अज्ञात साथियों ने भी उनके साथ घोर अंग्रेज़ों से युद्ध किया।
पंजाब से लेकर कलकत्ता तक इनका पूरा टीम था और इन्हें अवध की जनता इन्हें भगवान मानती थी और लोग इनको जो है पूजनीय मानते थे। अंग्रेज़ों को सुराग नहीं बताते थे। कभी अंग्रेज़ पूछ लेता था कि यहाँ छेदापासी है, उसी गांव में छेदापासी रहते थे, लेकिन लोग बताते नहीं थे कि यहाँ छेदापासी रुका हुआ है, क्योंकि सभी के लिए पूजनीय थे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर सुभाष चंद्र पासी, प्रयागराज। बहुत बहुत आभार आपका। आज हम सभी लोग शहीद स्थल क्रांतिकारी छेदापासी जी के शहीद स्थल पर आए हुए हैं। क्रांतिकारी छेदापासी जो ब्रिटिश हुकूमत के लिए महाकाल थे। ब्रिटिश हुकूमत ने भारतीय जन समुदाय को लूटा और लूटकर यहाँ का खजाना लंदन पहुँचाया। छेदापासी जी ने उन लुटेरों को लूट के वो खजाना भारतीय जनमानस में बांटा, क्रांतिकारियों की मदद की और क्रांति की मदद के साथ साथ गरीबों को बांटा। उन क्रांतिकारी क्रांति नायक छेदापासी जी को अंग्रेज़ों ने डकैत और लुटेरा कहा। छेदापासी जी ने जो अंग्रेज़ों का उत्तर प्रदेश अवध में जो लखनऊ है, यहाँ पे जो सबसे सुरक्षित खजाना था, उस खजाने के भंडार को उस तरीके से लूटा कि इस लूट की खबर लंदन तक गई। हुआ यूँ था, इस सुरक्षित खजाने को लूटने के लिए छेदापासी जी ने गोमती के उस पार से इस पार तक एक सुरंग बनाई और उसे सारा खजाना लूट लिया और आम जनमानस में बांट दिया। ये ब्रिटिश सरकार की सुरक्षा पे एक कड़ा तमाचा था और उस तमाचे से पूरा ब्रिटेन तक आ गया कि ऐसा कैसे हुआ कि हमारे सुरक्षित खजाने को ही लूट लिया गया। और उसके बाद उन्होंने रणनीति बनाई और हमारे देश के कुछ गद्दार मुखबिरों ने मुखबिरी की और छेदापासी जी व उनके 9 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। और इस प्रदेश के लिए या इस देश के लिए सबसे जो दिवस था, काला दिवस, वो 30 मार्च 1944 था, जिस दिन छेदापासी व उनके 9 साथियों को तोप से यहाँ उड़ा दिया गया। और हमारी सरकारों आज भी यहाँ पे डकैत शब्द लिखा हुआ है, उन्हें ध्यान देना चाहिए। उनका दायित्व है, नैतिक दायित्व है कि वहाँ पे शहीद स्थल पे वो आएँ और इनको नमन करें, क्योंकि देश आज़ाद इन्हीं क्रांतिकारियों की वजह से हुआ है। अगर एक क्रांतिकारी ना होते तो जो यहाँ बने हुक्मरान बैठे हैं अंग्रेज़ों के घरों में गुलाम होते। लेकिन दुर्भाग्य है वो हुक्मरान आज इस ओर ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं कि हमें क्या करना है। तो हम सभी साथीगण जो आज यहाँ उपस्थित हैं उन सभी का हम स्वागत करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि शहीद स्थल को सही से यहाँ पे श्रद्धांजलि दें, यहाँ पे इंटर कॉलेज बनवाएं जो क्रांतिकारी छेदापासी जी के नाम पे हो। और यहाँ पे जो भी है, क्योंकि यहाँ पे जो छेदापासी शहीद स्थल की ज़मीन है वो कहीं ना कहीं लंबी दूरी तक कब्जा हो गई है, उसे विकसित करें, ये जिम्मेदारी सरकार की। और आपका हम धन्यवाद देते हैं, आप यहाँ कवरेज के लिए आए। धन्यवाद।